हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं धर्मेंद्र जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन। बहुत से पेरेंट्स लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन वह इंग्लिश नहीं बोल पाते। जी हाँ, इट इज़ श्योर, क्योंकि उनका बच्चा नर्सरी जूनियर से पढ़ करके 12th स्टैंडर्ड को पास कर लेता है। उनसे कहा जाता है कि आप 10 लाइन अपने बारे में, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में आप बताइए, तो बच्चा नहीं बोल पाता है। और उससे पूछा जाता है तो आपको इंग्लिश आती है, तो बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। लेकिन ये क्यों? थोड़ा बहुत से पूरा जीवन चला जाता है लेकिन नहीं बोल पाते हैं। उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है पास का, वही अपना लेकर के बैठ जाते हैं। उनको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है। तो ये जो मेरा मोटिवेशनल स्पीच है, इससे बहुत से अभिभावकों को, पेरेंट्स लोगों को यह सोच करके, समझ करके बड़ी खुशी होगी कि स्पोकन इंग्लिश में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो उसको नॉलेज हो जाएगा। देखो, बचपन में ना हमको कोई साइकिल नहीं सिखाता था, लेकिन हमें एक शौक होती थी, साइकिल के पीछे पीछे हम लोग भागते थे कि वो उतरेगा जैसे वैसे हम साइकिल चलाने लगे। हमको पेड़ पर कोई चढ़ना सिखाता नहीं है, लेकिन हम लोगों की एक शौक होती है, एक जुनून होता है कि हम पेड़ पर चढ़ें और सीखें। जो साइकिल का जो टायर होता है ना, उसको हम लोग चलाते हैं, लेकिन एक जुनून होता है। तो पढ़ना लिखना तो सबको आता है। ही राइट्स इन इंग्लिश, रीड इंग्लिश, बट ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज ही हैव नो नॉलेज। इसलिए इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे, घर पे हो चाहे किसी शादी पार्टी में गया हो, क्योंकि आगे चल करके जॉब नौकरी करने बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर हमें इंग्लिश अच्छी आती रहेगी, लिखने पढ़ने के साथ साथ हमें बोलना है इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट गोल ग्लोबल्स एंड कनेक्ट्स ऑल द कंट्री। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर बच्चे अगर फोकस इंग्लिश पे करें तो इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से वो बोल लेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान काम होता है। इसके लिए थोड़ा जुनून चाहिए और प्रैक्टिस समय चाहिए, जिससे कि हमारी इंग्लिश आगे चल करके इम्प्रूव हो सके और हम किसी के सामने इंग्लिश को बोल सकें, बता सकें। हमारे अंदर कोई भी डर झिझक ना हो। जैसे 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो टीचर क्या करते हैं, स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को जो है होनहार रहते हैं उनको तैयार करा देते हैं कि बेटा आप स्पीच 10 लाइन का तैयार कर लो। वो 2-4 दिन पहले से तैयार हो जाता है बोलने के लिए। वो जाकर स्टेज पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोल लेता है, सब लोग खुश होकर ताली बजाते हैं। उसी बच्चे से 4 दिन के बाद पूछो, वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस न होने की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते। हमारे इंडिया में जो हमारे यूपी बिहार के बच्चे हैं, उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वह बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर डर होता है, हिचकिचाहट होता है कि हम बोलेंगे सामने वाले की गलत होगा कि सही होगा। तो इसके वजह से स्पोकन इंग्लिश, डीजे सर का स्पोकन इंग्लिश ओपन है, आकर के आप नाउ इफ यू ज्वाइन इन माय स्पोकन इंग्लिश क्लास, आई प्रॉमिस आई गिव यू गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड फ्लुएंसी स्पीकिंग इंग्लिश, जिससे कि हमारी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाए। इन फ्यूचर में कभी आपको देश विदेश जाना रहे या किसी से अंग्रेजों से बातचीत करना रहे, तो उनसे आप बेहिचक बात करिए, डरिए मत, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। भले ही पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन अगर आप लोगों को सीखने का शौक़ है तो कोई मायने नहीं है। हाँ, आपको इंग्लिश आ जाएगी। बचपन में हम लोगों को 6 स्टैंडर्ड में ABCD सिखाया जाता था, बड़ा छोटा ABCD। बड़ा तो बन जाता लेकिन छोटा नहीं बन पाता था, उसके लिए भी मार पड़ती थी। लेकिन आजकल नर्सरी जूनियर से ही बच्चों को इंग्लिश टेक्स्ट बुक सारी चीज़ें सिखाया जा रहा है। तो नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करिए, उनको सिखाइए। कम से कम उनको बेसिक चीज़ें तो आना चाहिए ग्रामर का, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो बेसिक चीज़ें चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, माई सेल्फ चाहिए। वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। घर पे आप प्रैक्टिस कराइए बच्चों का,
कि वो अच्छे से अच्छी इंग्लिश बोल सके। बड़े स्कूलों में अब नाम लिखा कर कोई मतलब नहीं है जब तक बच्चा आपका न पढ़ लिखे। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में नाम लिखा देते हैं बच्चों का। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बस माँ बाप का ध्यान रखते हुए वो अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन इंग्लिश पर उनका फोकस नहीं होता। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बातचीत करे। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग तो खुद सब समझदार हैं। नाउ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।